में शांति। आज 31 मार्च 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? बाबा कहते, गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारी तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कोटों में कोई, कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में माता पिता का बना हूँ? सच सच में माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते एक है, करते दूसरा है। कई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। माला के दाने बच्चों में कितनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। तो जरूर रावण पर मत है, जरूर रावण मत पर है, इसीलिए इतना पद नहीं पा सकते। बाबा कहते कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते। वे दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव देवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सन्मुख हैं, विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं, कितना लव से याद करते, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वे खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। हम जो कुछ करते हैं
वे गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। बाबा कहते एक है करते दूसरा है नहीं, कहते एक है करते दूसरा है नहीं, तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। परंतु माया कितनी दुस्तर है, कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं। उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वे छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है। फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है, चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावाना दुख बड़ा दुख पाना, बड़ा कमाना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते, कोई ना कोई भी कर्म कर लेते। तब बाप कहते प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं ऐसे माला। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बैठो नच, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है। क्योंकि इस समय वे बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बात करो, बाबा की महिमा करो। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया उनको भगाया, अक्कासुर बक्कासुर को मारा, ये किया बस और क्या कहेंगे, ये है सब झूठ। बाबा कहते सच की रत्ती नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित हैं।
मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहाँ भी रावण, कंस, जरासंधि आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती? तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही रही, पवित्र बनने के लिए कहो जो कहेंगे वाह। इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे चलती। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिरी मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा तुमने ही ये पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। अपनी मत पर चलकर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। बाबा कहते ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा नहीं। अभी ना पास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ बहुत करना, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो। तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, देह अभिमान में तो नहीं हो, देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है, भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राज योग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राज योग सिखाया। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप की कोई बात ही नहीं। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे। ये हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं कर सकते। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है, ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। ये भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे, तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरा रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो ये बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए कितना बाप के प्रति रेगाड़ है। बहुत बच्चे हैं जो इसमें भी जागते हुए कर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वे पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे। जिस योग की बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत सहज है। ये तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है।
तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमानबरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानबरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसे। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते वहाँ कहाँ ना कहाँ फंसे रहते, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं है। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की, देह अभिमान से ही भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसीलिए सावधानी दी जाती। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई नहीं समझाया थोड़ी है। नहीं समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी है। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं। अरे अज्ञान काल में भी वे सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का अर्जा देते। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमानबरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान है रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाली विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे विश्व की आत्माओं जो बाप आप लोगों के आगे नहीं आ सकी हैं, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वह तूफान बन जाएंगे।
निश्चय बुद्धि विजयंती इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। अच्छा, ओम शांति।